10,000 मीटर ऊंचाई पर औरत ने एक झटके में अपना कपड़ा उतार लिया, फिर उसे अपने जूते में डाल दिया। उसके बाद उसने उस जूते को नीचे फेंक दिया। असल में दोनों इस ऊंचे टावर में फंसे हुए थे। नीचे जाने वाली एकमात्र सीढ़ी पहले ही टूट चुकी थी। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी कोई सिग्नल नहीं था। मजबूरी में उन्हें ये तरीका अपनाना पड़ा। बस उम्मीद थी कि जूते में रखा मोबाइल मदद का संदेश भेज पाएगा। शाओमेई उम्मीद से दूरबीन से नीचे देख रही थी। तभी उसने हैरानी से पाया कि लोहे के टावर के नीचे पता नहीं कब से कोई आदमी खड़ा है। जीवनदान जैसा दिखने पर दोनों ने जोर जोर से मदद मांगी, लेकिन 10,000 मीटर की ऊंचाई पर नीचे का आदमी उनकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाया। जूता नीचे गिर गया, लेकिन आदमी जो फोन पर बात करने में व्यस्त था उसने नीचे गिरते जूते पर ध्यान ही नहीं दिया। उम्मीद हाथ से निकलती देख लिसा ने तुरंत दूसरा जूता उतारा और बिना झिझके नीचे फेंक दिया। अच्छा हुआ कि इस बार वह पास की लोहे की सीढ़ी पर जा लगा। तब जाकर आदमी का ध्यान गया। हैरान आदमी को लगा मानो ऊपर से कोई तोहफा गिरा हो, लेकिन देखा तो बस टूटा हुआ जूता था। उसने इसे महत्व नहीं दिया और मुड़कर जाने लगा। ये देखकर लिसा ने सिग्नल गन निकालकर चलाने की सोची, लेकिन शाओमेई ने उसे कड़ी रोक लगाई, क्योंकि उसने देखा कि आदमी ने इधर देखा ही नहीं। अब फायर करने से सिर्फ बर्बादी होती, इसलिए उन्होंने तय किया कि रात होने के बाद ही फायर करेंगे, ताकि पाए जाने की संभावना बढ़ जाए। दोनों इसी तरह रात का इंतजार करने लगे। मौका पाते ही लिसा ने तुरंत सिग्नल गन दबाई, लेकिन इस नाजुक घड़ी पर गन फेल हो गई। आदमी जैसे ही कारवेन में जाने वाला था। अगर अब भी सिग्नल न चला तो वे मदद का मौका खो देंगे। हार न मानते हुए लिसा ने फिर से कोशिश की। आकाश में रोशनी की एक लकीर चमकी तो कारवेन के पास खड़ा आदमी आखिरकार आकर्षित हो गया। शाओमेई ने तुरंत टॉर्च जलाकर हाथ हिलाए। जमीन पर मौजूद दोनों लोगों ने भी ऊपर फंसी हुई उन्हें देख लिया। कारवेन उनकी ओर बढ़ा। दोनों खुशी से हंस पड़े। सोचा अब आखिरकार बच निकलेंगे, लेकिन जब शाओमेई ने दूरबीन से गौर से देखा तो पाया कि वे तो उनकी कार का शीशा तोड़ रहे थे। साफ था कि वे कार चोरी करने आए हैं। ये देखकर दोनों ने गालियां दी। जाते जाते आदमी ने टावर पर खड़ी बहनों को बीच वाली उंगली दिखा दी। ये देख दोनों बहनें पूरी तरह टूट गईं। अब न सिर्फ उनका मदद का एकमात्र मौका गया, बल्कि उनकी प्यारी कार भी चोरी हो गई। चेहरे पर निराशा लिए वे अगली सुबह तक इंतजार करती रहीं, लेकिन बचाव दल नहीं आया। साफ था कि उनका नीचे फेंका फोन शायद खराब हो गया था। उन्हें पता था कि अगर ऐसे ही बैठे रहे तो भूख प्यास से मर जाएंगे। इसलिए शाओमेई ने नीचे पड़े बैग को ऊपर लाने का सुझाव दिया, क्योंकि उसमें खाना और पानी था, जिससे फिलहाल जान बच सकती थी। लेकिन उनकी रस्सी बैग तक पहुंचने से थोड़ी छोटी थी। इसलिए शाओमेई ने एक साहसी विचार किया, वो खुद नीचे उतरकर बैग ले आएगी। लिसा ने इसे खतरनाक बताया, लेकिन शाओमेई ने कहा कि अगर कोशिश नहीं की तो वे प्यास से मर जाएंगे। बैग में एक ड्रोन भी था, जिससे वे मदद मांग सकते थे। दृढ़ निश्चय के साथ शाओमेई ने रस्सी को खंभे पर बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। सब तैयारी के बावजूद सहारा छूटते ही वह फिसल गई। खुशकिस्मती से शाओमेई को चढ़ने का अच्छा अनुभव था। उसने खुद को संभाल लिया और ले पाकर धीरे धीरे बैग की ओर बढ़ी। लेकिन बैग अब भी थोड़ा दूर था। उसे मालूम था कि वही उनका जीवन रक्षक है। वह चाहे जो भी हो बैग तक पहुंचनी ही थी। रस्सी की लंबाई बढ़ाने के लिए उसने कमर का सेफ्टी बकल खोल दिया, लेकिन फिर भी बैग तक हाथ नहीं पहुंचा। अब शाओमेई ने झूले की तरह झूलकर बैग पकड़ने की कोशिश शुरू की।